अभी मॉर्निंग की कोचिंग थी जिसमें कुछ इंटर के बच्चे बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि उनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि वो एक हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं। और वो हीन भावना इन बच्चों के अंदर ये थी कि ये अपनी तुलना करते हैं किसी दूसरे के साथ में, उसके गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, विभिन्न तरीकों से उनको लगता है कि उनका साथी जो किसी कार्य को बड़ी निपुणता के साथ में करता है, अच्छे ढंग से उस कार्य को निपटा लेता है, वो निपुणता, कार्य को करने का ढंग शायद इनके अंदर नहीं है। ऐसी हीन भावना इनके अंदर भरी हुई है। अब वो पूछ रहे हैं कि कैसे मैं किसी दूसरे से श्रेष्ठ हो सकता हूँ, बेहतर हो सकता हूँ, कैसे मेरे अंदर वह निपुणता जो मेरे सामने वाले दोस्त के अंदर है, साथी के अंदर है, मेरे मित्र के अंदर है, ठीक वैसी निपुणता मेरे अंदर कैसे आ सकती है। तो मैं तो दंग रह गया कि बच्चों में ये तुलना तो होनी ही नहीं चाहिए कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मुझसे कोई अच्छा है, या मैं उससे निचले स्तर पर हूं, बहुत पीछे हूं मैं उससे। ऐसी भावनाएं मन में उठ रहे विचारों को कुंठित कर देते हैं। ऐसे बच्चे जो इन विचारों से ग्रसित हो जाते हैं, आगे बढ़ने की भावनाएं या आगे बढ़ने की जो संभावना होती है उसमें खतरा पैदा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो किसी बच्चे को ये सोचना ही नहीं चाहिए, ऐसी भावना लानी ही नहीं चाहिए किसी के साथ में तुलना। क्यों? क्योंकि आप जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रकृति ने आपको जो दिया है अद्भुत है, अनमोल है, अमूल्य है। उसमें ग्रोथ करो, उसको बढ़ाओ, उसको आगे ले जाओ। कंपैरिजन या तुलना करने में बड़े खतरे हैं स्वयं के खत्म हो जाने में। जब आप किसी के साथ तुलना कर रहे होते हैं खुद की, आप भूल जाते हैं कि आप स्वयं क्या हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके स्वयं के अंदर इतनी अद्भुत क्षमताएं, इतनी अद्भुत दक्षताएं इस प्रकृति ने दी हैं, आप उन चीज़ों को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। सीधी सी बात मैं कहूं कि आप उन शरीर के अंदर छिपी हुई क्षमताओं को, छिपी हुई दक्षताओं को आप जान नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते। जैसे मैं प्रयास करता हूं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इस बात को आपको समझा सकूं। कहानी यूं है कि एक तालाब था, बड़ा सा तालाब था, और उस तालाब में सिर्फ 3 मछलियां थी। एक मछली का नाम था बुद्धि, एक मछली का जो नाम था वो बुद्धि नाम की एक मछली थी, और दूसरी जो मछली थी उस मछली का नाम था दुर्बुद्धि, और तीसरी जो मछली थी उस मछली का नाम था अबुद्धि। 3 मछलियां हैं, एक बुद्धि, एक निर्बुद्धि और एक अबुद्धि। अब जो बुद्धि है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये थोड़ा विवेक से काम करती है, ढंग से काम करती है, और कार्य को करने में ये स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करती है, स्वयं के बुद्धि का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसका नाम बुद्धि है। उस तालाब
के पास से एक मछुआरा गुजरता है। और जैसा आप लोगों को तो पता है, मछुआरे का काम ही है मछलियों को पकड़ना। वह तालाब के निकट गया, तालाब में उसने दृष्टि डाली तो शायद वो अनुमान लगा रहा था कि इतना बड़ा तालाब है, इस तालाब में अगर मैं अपना जाल डालूंगा तो मछलियां तो मिल ही जाएंगी। वो ये विचार कर ही रहा था कि जो बुद्धि मछली थी और निर्बुद्धि मछली थी और जो अबुद्धि मछली थी, इन तीनों मछलियों की दृष्टि पड़ी मछुआरे के ऊपर। मछुआरे को देखा तो तीनों मछलियां काफी हैरान, परेशान। अब उनको यूं महसूस हुआ कि अगर उन्होंने किसी यत्न पूर्वक कार्य ना किया तो शायद उनका जो जीवन है आज संकट में पड़ सकता है। बुद्धि नाम की जो मछली थी, उसने छलांग लगाई, पानी से बाहर आई और मछुआरे के पैरों पर जाकर गिर गई। मछुआरा तो थोड़ा सा खुश हो गया कि अरे ये क्या, आज तो मछली चल के आ रही है मेरे पास। और बुद्धि नाम की जो मछली थी, वह जब उस मछुआरे के पैर के पास में आकर पड़ी तो उसने अपनी सांस रोक ली, ठीक तरीके से सांस रोक ली। मछुआरे ने जब मछली को उठाया तो उसने उसका अवलोकन किया तो पाया कि ये मछली का शरीर तो बिल्कुल मृत प्राय है, मरा हुआ शरीर है, उसमें सांस ना आ रही है न जा रही है। इसलिए मछुआरे ने सोचा कि ये मछली तो मरी हुई है और उसने मछली को उठाया, बुद्धि नाम की मछली को, और उसने उसको तालाब में फेंक दिया। मछली की जान बच गई। मछली तालाब में आकर तली में सबसे नीचे आकर बैठ गई। अब जो निर्बुद्धि थी उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो उसको लगा कि देखो ये मछली बाहर गई। मछुआरे ने इसको उठाया और उठाकर तालाब में फेंक दिया। इस मछली ने भी ठीक वैसा ही किया। इसने भी छलांग लगाई पानी के अंदर से, मछुआरे के पैरों के पास आकर गिर पड़ी। लेकिन ये तो भूल गई थी कि जो पहली वाली मछली थी, जो बुद्धि नाम की मछली थी, वह जब मछुआरे के पैरों के पास आकर गिरी तो उसने अपनी सांस रोकी हुई थी। अब इसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था, इसने सांस नहीं रोकी, सांस चल रही थी। मछुआरे ने जब ये देखा कि भाई कितनी मेहरबान आज प्रकृति है इसके ऊपर कि मछलियां खुद ब खुद इसके पास आकर गिर रही हैं, उसने उस मछली को उठाया, देखा तो मछली की सांस चल रही थी। उसने अपना झोला खोला और उस झोले में उस मछली को डाल दिया। मछली को लगा ये तो बुरे फंसे, और वो सोच रही थी मैंने तो ठीक वही किया जो पहली वाली मछली ने किया। लेकिन इसने गलती क्या करी, इसने अनुसरण तो कर लिया लेकिन ठीक वैसा कहां कर पाई जैसा पहली वाली मछली कर रही थी। संयोग ये रहा कि मछुआरे ने जब उस मछली को अपने झोले में डाला तो चैन बंद करना भूल गया। इस मछली को थोड़ा सा मौका मिला, इसने छलांग लगाई और जाकर पानी में गिर गई, और ये भी तली में जाकर बैठ गई, और इसने बहुत धन्यवाद दिया प्रकृति को कि जान बच गई। अब तीसरी मछली जो अबुद्धि थी, उसने भी इन दोनों मछलियों को देखा था। ठीक वही प्रक्रम इस मछली ने भी किया।
लेकिन इसने तो किया, दो का अनुसरण किया। ये भी, इसने भी छलांग लगाई और आकर उस मछुआरे के पैरों पर आकर गिरी। मछुआरा तो मानो इतना खुश था कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि आज कैसा दिन है उसके जीवन का। मछलियां खुद ब खुद आ रही हैं। अब ये जो मछली अबुद्धि आकर गिरी, इसने सांस तो रोकी नहीं थी, क्योंकि इसको तो ये पता भी नहीं था। उसने सिर्फ इतना देखा था कि पहली वाली मछली गई, मछुआरे के पैरों पर जाकर गिरी। दूसरी वाली मछली को भी देखा कि ये उछली और मछुआरे के पैरों पर जाकर गिरी और वापस तालाब में। मछुआरे ने इस मछली को उठाया, देखा तो सांस चल रही थी, उसका भी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने झोले में डाला और झोले की चैन बंद कर दी और चला गया लेकर। इस मछली के प्राण तो संकट में पड़ गए। इस मछली ने तो अपनी जान से हाथ धो दिए। ऐसा ही जीवन है। आप जब किसी का अनुसरण करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ उसके क्रियाकलापों को फॉलो कर लेते हैं। वास्तव में आप कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, जिसका अनुसरण कर रहा हूं, उसका विवेक किस डायरेक्शन में चलता है। अगर हम बुद्धि मान लें कि वो गुरु थी, गुरु का अनुसरण चेले करते हैं, चेले सिर्फ अनुसरण कर लेते हैं। बुद्धि के, विवेक के उस लेवल तक गुरु के पहुंच ही नहीं पाते जिस लेवल में गुरु जी रहा होता है। और इन शिष्यों को लगता है कि ये तो गुरु बन गए, फिर इनके भी अनुसरण करने वाले कुछ मिल जाते हैं अबुद्धि मछली के जैसे। ये भी ठीक वैसा प्रक्रम करने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के संबंध में एक बात है कि महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे। ईश्वर में कोई विश्वास तो था नहीं उनका, और इसलिए वो आत्मा के संबंध में भी बिल्कुल स्पष्ट थे। ईश्वर के संबंध में भी बिल्कुल स्पष्ट थे, क्लियर थे। ऐसे ही आत्मा के संबंध में भी वो बिल्कुल स्पष्ट थे। ना तो ईश्वर को मानते थे और ना ही आत्मा में कोई उनका विश्वास था। अब बुद्ध तो बुद्ध थे, एकदम जागे हुए आदमी। बुद्ध तो बुद्ध थे। अब इनके पास में कोई भी अपनी इच्छा लेकर, अपने प्रश्न लेकर जब गौतम बुद्ध के पास आता और आत्मा के संबंध में जब कुछ भी पूछता, तो गौतम बुद्ध एकदम शांत हो जाते और मुस्कुरा देते। सामने वाले को जवाब मिल जाता, अब वो जो समझ पाता अपने हिसाब से वो समझ लेता। शिष्यों ने भी देखा गौतम बुद्ध जी के कि आत्मा के संबंध में अगर कोई मुझसे बात करे, बस शांत हो जाओ, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, सामने वाले को जवाब मिल जाएगा। ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध थे। वो शायद ये सोचकर मुस्कुरा देते होंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो आत्मा के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्वयं को नहीं जानता है और क्वेश्चन आत्मा के संबंध में, शायद उसकी मूर्खता को लेकर मुस्कुरा देते होंगे कि मैं कहूं इस प्रसंग के संबंध में कुछ आप समझ ना पाए। लेकिन गौतम बुद्ध जी के शिष्यों को तो ये बात भी नहीं पता कि आखिर बुद्ध मुस्कुराते क्यों थे
और आज जब उनसे इस संबंध में कोई बात पूछूं, बस वो मुस्कुरा देते हैं। वो वहां तक नहीं उतर सके जहां तक गौतम बुद्ध पहुंचे थे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी के साथ में अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। खुद को पहचानो, खुद को जानो, आप क्या हैं, इस बात को ठीक से आप विचार करो, ठीक से पहचानो इस तथ्य को कि आपके अंदर भी असीम क्षमता है, असीम शक्ति के मालिक हैं आप, असीम शक्ति के मालिक हैं आप। जरूरत उस शक्ति को पहचानने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने प्यार से